जोर जोर से बोलने की आदत को भी बदलिए। व्यास गादी निवेदन करती है, आलस्य की आदत को त्याग करिए, परिश्रम के पुजारी बन जाइए। बीमार होना भी बंद करो। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त पानी पीजिए। जरूरत से ज़्यादा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जरूरत से कम पानी पीने से किडनी जल्दी खराब होती है, पथरी बन जाती है। जरूरत से ज़्यादा भोजन खाने से, याद रखना, पेट खराब होता है और आपके आंतों में कोई भयंकर रोग हो सकता है। जरूरत से कम भोजन खाने से शरीर में कमजोरी आती है। तली भुनी चीजें ज़्यादा खाने से हार्ट अटैक की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। नमक ज़्यादा खाने से बीपी हाई होने की संभावना ज़्यादा है। शक्कर ज़्यादा खाने से शुगर होने की संभावना ज़्यादा है। चिंता अधिक करने से आपकी टेंशन होगी। टेंशन से आपके शरीर में नाना रोग पैदा होंगे। पैदल चलने से 43 बीमारियां कंट्रोल होती हैं। पैदल ना चलने से आपके शरीर में 43 रोग पैदा होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम 4 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर शाम को पैदल चलना चाहिए। गाड़ी हो तो भी पैदल चलो। आज भगवान श्री राम के मंदिर तक हम लोग पैदल गए। आना जाना 4-5 किलोमीटर हो गया और सुबह 5 बजे हम छत के ऊपर पैदल चल रहे थे। 5 बजे से 6 बजे तक पैदल चले। और ये भी याद रखना, अधिक सोने से बुद्धि सो जाती है। अधिक जागने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। 7 घंटे से कम मत सोइए और 8 घंटे से ज़्यादा मत सोइए। कोई आदमी 5 घंटे सोता है, उसको सोने दो, उसकी बराबरी मत करो। मोटिवेशनल स्पीच वाले लोग बोलते हैं, सपने वह नहीं हैं जो रात में सोते समय तुम देखते हो। सपने वह हैं जिनके लिए तुमको नींद ही नहीं आती है। वह सच्चे सपने होते हैं। और मैं कहता हूँ, जिनको नींद नहीं आती है उनके न सपने पूरे होते हैं, वे रोगी होकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। सोने के समय गहरी नींद सोइए। जब तुम सोते हो, शरीर अंदर के समस्त मुख्य अंगों की सर्विसिंग करता है। तुम्हारे बॉडी की सर्विसिंग ऑटोमेटिक अंदर होती है, वो गहरी नींद में होती है। तादाद से ज़्यादा सोचिए भी मत। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को जला देती है। 24 घंटे में 2-4 बार हंसिए भी। जब तक जागिए तब तक प्रसन्न रहिए। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये अफसोस, ये झमेले कम होने वाले नहीं। मेला तो 2 दिन लगता है तुम्हारी जिंदगी में। जब तुम्हारी शादी होती है तब मेला लगता है, और दूसरा मेला जब तुम मर जाते हो, दफन संस्कार में मेला लगता है।
बाकी जिंदगी भर तो झमेला ही लगता है, सब झंझट का मेला है। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो हमारे संत जी एक भजन गाते हैं, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा, तेरे कमर में न धेला रहेगा। सब संपत्ति यही छूटने वाली है, इसलिए 10वां अंश अपना धन, बुद्धि, समय, सामान, गाड़ी, 10वां अंश धर्म के लिए दान करना चाहिए। 10वां अंश दान करने से आपका 10वां हो न हो, आपकी आत्मा की सद्गति हो जाती है। 10वां अंश दान कर दीजिए और 10वां तेरे ही कबह न कीजिए, जरूरत नहीं तेरे। जब वो व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, थोड़ी देर में गीद पंछी का घोंसला उलटकर नीचे गिरा और उसी के सिर पर गिरा। सब गंदगी ऊपर गिरती है, मन खिन्न हो जाता है और मन में विचार करता है क्या करूं। तो एक जंगल में चला जाता है। जंगल के पास नदी बह रही थी और शाम हो गई। मन में सोचा गांव में गंदगी है, बगीचे में गंदगी है, शहर में भी गंदगी है, जंगल में भी गंदगी है, तो जल में उतर जाऊंगा, नदी के पानी में सफाई है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, ज्यों ही पैर बढ़ाकर रखा त्यों ही उसका पैर स्वयं कार्य करो, त्यों ही उसका पैर एक सड़े मुर्दे पर पड़ गया और सड़े मुर्दे पर पैर पड़ते ही मुर्दा फट गया। इतने जोर से बदबू निकली, वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। गांव में गंदगी, शहर में गंदगी, बगीचे में गंदगी, जंगल में गंदगी और जल में भी गंदगी, जिंदगी ही गंदगी, इससे तो मर जाना अच्छा। जंगल की सूखी लकड़ियों को बटोर कर चिता बनाकर और उस पर बैठकर आग लगाकर जलकर मरने जा रहा था। कितने लोग अपनी जिंदगी से ऊब करके, दुखी होकर के, परेशान होकर के आत्महत्या करने के लिए सोचने लग जाते। याद रखना, आत्महत्या जिंदगी की समस्याओं का समाधान नहीं। जो मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, वो शरीर आपको मिला है और आप आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, थोड़ा जीने का तरीका बदलो, जीने का अंदाज बदलो, जीने का ढंग बदलो, थोड़ा अपने स्वभाव को बदलो, चरित्र को सुधारो, कर्मों को सुधारो। जो जिंदगी कांटे बनकर चुभ रही थी, वही जिंदगी फूल बनकर खुशबू देने लगेगी, खुशबू देने लगेगी। आप घर बदल देते हो, गाड़ी बदल देते हो, कपड़े बदल देते हो, साड़ी बदल देते हो, घड़ी बदल देते हो, सामान बदल देते हो, बेडरूम बदल देते हो, लेकिन खुद को नहीं बदलते हो। जिस दिन खुद को बदलना सीख जाओगे, याद रखना उसी दिन तुम्हारी जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाएंगे, जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाएंगे। खुद को बदलो। खुद को बदलना एक साधना है, दूसरों को बदलना एक कला है।